नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो की जो टॉपिक होने वाली है आपका ये छत्तीसगढ़ मंडी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, इसके अंतर्गत में हम लोग भारतीय कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू करेंगे जो कि आपके आगामी होने वाले मंडी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आपका जो इसका जो एग्जाम होने वाला है आपका ये 25 फरवरी को इसका व्यापम के द्वारा एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, तो उस दृष्टि से वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। इससे पहले भी आपका जो भारतीय कृषि से संबंधित 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत में काफी सिलेक्टेड लेवल के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखिएगा। और आपका जो अधिनियम से भी संबंधित बहुत सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं, विभिन्न टॉपिक से संबंधित वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन के नीचे उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग उन सभी वीडियो को देख सकते हैं जिसके अंतर्गत में आप लोगों को सिलेक्टेड लेवल के क्वेश्चन कराए गए हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। माड़िया का उत्पादन सबसे अधिक किस जिले में होता है? ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। माड़िया का उत्पादन छत्तीसगढ़ के किस जिले के अंतर्गत में सर्वाधिक मात्रा में होता है, इसे आप सभी को बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। कोंडागांव, कांकेर, धमतरी, गरियाबंद। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोंडागांव के अंतर्गत में आपका जो माड़िया का सर्वाधिक उत्पादन यहाँ पर होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 तक कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि दर कितनी प्रतिशत थी, इसे आप सभी को बताना है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में क्या किया दिए गए, जैसे कि आपका ये 6.34%, 5.31%, 5.36%, 6.31%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 5.31%। आपका ये वर्ष 2022-23 के अंतर्गत में जो कृषि का वृद्धि दर आपका यह 5.31% रहा। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान निम्न में से राजस्व के कौन कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी? तो आपका जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत में राजस्व की कौन कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी, इसे आप सभी को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। उपरोक्त सभी आपका जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत में ये सभी जो राजस्व विभाग के अंतर्गत में व्यवस्था प्रारंभ किया गया था। ठीक है, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और आपका ये स्थायी बंदोबस्त, उपरोक्त सभी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय इनमें से कहाँ स्थित है? ऑप्शन है चेन्नई, झांसी, हैदराबाद, बेंगलुरु। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय आपका ये कहाँ स्थित है? तो आपका ये हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान का कटोरा की संज्ञा किस क्षेत्र को प्रदान की गई है? ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखेगा। ऑप्शन देख लेते हैं। दामोदर महानदी बेसिन, महानदी कृष्णा बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, गोदावरी कावेरी बेसिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा गोदावरी बेसिन को आपका ये धान का कटोरा की संज्ञा दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आपका जो छत्तीसगढ़ को भी धान के कटोरा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये दोनों आप लोगों को याद रखने हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उगाई जाने वाली दूसरी प्रमुख फसल इनमें से कौन सी है? ऑप्शन है चना, मक्का, धान, गेहूं। तो आपका जो भारत में उगाई जाने वाली दूसरी प्रमुख फसल इनमें से कौन सा, इसे आप सभी को बताने हैं। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर पता होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी, भारत में उगाई जाने वाली दूसरी प्रमुख फसल इनमें से कौन सी है? तो आपकी यह गेहूं है। ठीक है, और आपका जो प्रथम फसल कौन है जो सर्वाधिक मात्रा में भारत में उत्पादन किया जाता है? तो इसे आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताना है। ठीक है, दूसरा प्रमुख फसल कौन सा है? तो आपका यह गेहूं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालों के उत्पादन में अग्रणी देश इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है अमेरिका, मक्का, चीन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका जो दालों के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो आपका जो भारत। ठीक है, भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। ठीक है, तो आप लोगों को ये वाला जो क्वेश्चन है याद रखना है। दालों के उत्पादन की दृष्टि में सबसे अग्रणी राज्य या देश कौन सा है? तो आपका यह भारत देश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मिश्रित कृषि इनमें से किसे कहा जाता है? ऑप्शन है धान के साथ अन्य
सहयोगी फसल लेना, खेतों के आधे भाग में धान के अलावा कपास उगाना, खरीफ और रबी के मध्य की जाने वाली खेती, फसल उत्पादन के साथ पशुपालन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, फसल उत्पादन के साथ पशुपालन करना आपका यह मिश्रित कृषि के अंतर्गत में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के दौरान गेहूं के लिए उपयुक्त की जाने वाली बी इनमें से कौन सी नहीं है? ऑप्शन है ताईचुंग, लरेमा, सोनार, 64, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ताईचुंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को लगातार ऐसे ही सिलेक्टेड लेवल के क्वेश्चन आपको जो भारतीय कृषि से संबंधित और आपका जो अधिनियम से संबंधित क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये सभी क्वेश्चन जो कि आपका सिलेबस पर आधारित है, एग्जाम के पैटर्न पर ये सभी क्वेश्चन तैयार किए तो वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, ताकि आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन याद रहें। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। और वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, ताकि आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन याद रहें। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खेती के उपयोग होने वाले उर्वरक एनपीके का मानक अनुपात भारत में क्या है, इसे आप सभी को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4:2:1। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4:2:1। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, जैविक गलियारा योजना किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है सिक्किम, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जैविक गलियारा योजना किस राज्य से संबंधित है? तो आपका यह बिहार राज्य से संबंधित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक चलवासी कृषि नहीं है? तो आपका इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि आपका ये एक प्रकार का चलवासी कृषि नहीं है, इसे आप सभी को बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फजेंडा। ये जो है आपका ये चलवासी कृषि नहीं है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के अंतर्गत में सर्वाधिक मात्रा में चावल का उत्पादन होता है? तो आपको जो भारत के किस राज्य के अंतर्गत में सर्वाधिक मात्रा में चावल को उत्पादन होता है, इसे आप सभी को बताना है। काफी इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता ही होगा इसका जो राइट आंसर। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिए गए, जैसे कि आपका ये पंजाब, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। तो इसका जो राइट आंसर है आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताना है कि आपका जो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसके अंतर्गत में सर्वाधिक मात्रा में चावल को उत्पादन होता है। ठीक है, तो इस जो क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताना है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस फसल की रोपाई की जाती है? तो इनमें से ऐसा कौन सा फसल है जिसकी रोपाई की जाती है, इसे आप सभी को बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, सरसों, धान, गेहूं, मक्का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, धान की जो फसल होती है इसकी रोपाई भी की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष भर बोई जाने वाली फसल इनमें से कौन सी है? ऑप्शन है उड़द, गेहूं, राई, मक्का। तो आपका जो वर्ष भर बोई जाने वाली फसल इनमें से कौन सा है, इसे आप सभी को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, मक्का। ठीक है, मक्का एक ऐसा फसल है जिसको वर्ष भर बोया जा सकता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गन्ने की खेती एक उदाहरण है। ऑप्शन है रोपण कृषि का, स्थानांतरित कृषि का, सिंचित कृषि का, यांत्रिकी कृषि का। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गन्ने की खेती किस प्रकार का है? तो आपको यह रोपण कृषि के अंतर्गत में आता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन करने वाला राज्य इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के अंतर्गत में सर्वाधिक मात्रा में आपका यह तंबाकू का उत्पादन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपका जो भारत के किस राज्य के अंतर्गत में सर्वाधिक मात्रा में तंबाकू का उत्पादन होता है? तो आपको यह आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत में इसका सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलान कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं सही जोड़ी मिलान करके। कॉफी बोर्डर, रबर बोर्डर, चाय बोर्डर, तंबाकू बोर्डर। तो आपका जो कॉफी बोर्डर कहाँ स्थित है, रबर बोर्डर कहाँ स्थित है, चाय बोर्डर कहाँ स्थित है, ये सभी आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि आपका जो कॉफी बोर्ड आपका यह कहाँ स्थित है? तो आपका यह बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है,
वहीं आपका जो रबर बोर्ड आपका ये कहाँ स्थित है, तो आपका ये कोट्टयम में स्थित है। ये आपका ये पहला हो जाएगा और आपका ये दूसरा हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो चाय बोर्ड आपका यह कहाँ स्थित है, तो आपका ये कोलकाता में स्थित है। तंबाकू बोर्ड आपका यह कहाँ स्थित है, तो आपका ये गुटूर में स्थित है। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1 3 4 2। इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से भी आप लोगों को सही जोड़े मिलान कीजिए, ऐसे टाइप से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसे आप सभी को ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन है टमाटर उत्पादन, झींगा उत्पादन, मांस उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, तो आपका यह झींगा क्रांति से, सॉरी आपका जो झींगा उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है घाघरा नदी, बेतवा नदी, सोन नदी और आपका ये चंबल नदी। तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत में आपका जो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना स्थित है, ठीक है, और यह किस नदी पर स्थित है, इसे आप सभी को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना आपकी यह बेतवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र इनमें से कहाँ स्थित है? ऑप्शन है वाराणसी उत्तर प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र, रांची छत्तीसगढ़, कोटा राजस्थान। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, तो आपका यह वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉक फार्मिंग क्या है? तो आपको जो स्टॉक फार्मिंग क्या है इसे आप सभी को बताना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी पशुओं को प्रजनन, ये जो है आपके स्टॉक फार्मिंग के अंतर्गत में आता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुंगिया कृषि कहाँ की जाती है, ठीक है। तो आपका जो तुंगिया कृषि कहाँ की जाती है इसे आप सभी को बताने हैं, और ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप सभी को याद रखने हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तुंगिया कृषि आपका यह म्यांमार में की जाती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसलों को रोपण दिया गया पेड़ों की कतारों के बीच के स्थान में उगाया जाता है, वह क्या कहलाती है? ऑप्शन है रिले क्रॉपिंग, भिलावा खेती, अंता फसली, एले क्रॉपिंग। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रिले क्रॉपिंग कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसों की मिश्रित खेती किसके साथ की जाती है? ऑप्शन है सूरजमुखी, मटर, मक्का और आपका यह गेहूं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सरसों की मिश्रित खेती किसके साथ में की जाती है? तो आपकी यह गेहूं के साथ में की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को ऐसे ही डेली बेसिस पर सिलेक्टेड लेवल के क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया जाता है, जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के माध्यम से, तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।